अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कराची के हवाले से आज जरा प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बात की जा रही है कराची के ओनरशिप के हवाले से, कराची की यकजहती के हवाले से। इस शहर कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो कुछ इस शहर के साथ हमने देखा है, यहां पे जरा गली कूचे देखें, यहां की मेन शाहराहें देखें आप। एक जस्ट सीइंग इज बिलीविंग। कितना हम देख चुके हैं, कराची कचराची बन चुका है। इसके ऊपर, इसके कचरे के ऊपर तक जो है वो सियासत हो रही है। 1100 अरब रुपए का जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज अनाउंस किया। मिलता कितना है, लगता कितना है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत ज्यादा इस वक्त फोकस्ड है कराची के ऊपर। उनका जमात इस्लामी बहुत ज्यादा फोकस्ड है कराची के ऊपर। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कराची के लोगों से यकजहती के हवाले से जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियां, जो उनकी रैलीज वगैरह हैं, वो शुरू करने जा रही है। बहरहाल इस सियासत के बीच में कराची खड़ा कहां पे, आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि कराची देता क्या है, फिर बात करेंगे कि कराची को मिलता क्या है, और इस पूरे सिस्टम में कराची के साथ ज्यादती कहां पे हुई। पहले अपने गेस्ट का तारुफ करा से चलूं। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब। हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और जूम लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मेहताब करीम। आप डेमोग्राफर हैं, आप माहिर हैं उमूर मर्दमशुमारी। प्रोफेसर डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, पहले एक नजर डालेंगे कि टैक्स कलेक्शन, टैक्स डायरेक्टरी एफबीआर की जो थी टैक्स ईयर 2018 की, इसमें अगर सिटी वाइज टैक्स कलेक्शन का जायजा ले, कराची ने 209 अरब रुपए का टैक्स पे किया। कराची से कितना टैक्स जमा हुआ? 209 अरब रुपए। इसके नीचे इस्लामाबाद आता है 204 अरब। इस्लामाबाद में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं, सिर्फ वहां पे जो हेड ऑफिसेज हैं कंपनीज के, वहां से टैक्स जनरेट हुआ। जबकि कराची में जब इन डेप्थ में हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कराची की छोटी छोटी मार्केटें, लियाकताबाद मार्केट, तारिक रोड मार्केट, जोड़िया बाजार मार्केट, वहां पे ट्रेडिंग एक्टिविटी से कितना टैक्स जमा होता है। बहरहाल लाहौर 180 अरब रुपए, रावलपिंडी 35 अरब रुपए टैक्स दिया, फैसलाबाद से 16 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ, मुल्तान से 12 अरब रुपए का, क्वेटा से 10 अरब का और गुजरावाला से 8 अरब का। इस लिस्ट में सरफहरिस्त सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कराची, जिसने टैक्स ईयर 2018 में 209 अरब रुपए का टैक्स जमा करके दिया। इस हमारी जो मिशनरी है, टैक्स मिशनरी है एफबीआर की। हाफिज साहब, जब बात करते हैं कराची की, और इतना कराची देता है, कराची को मिलता बिल्कुल भी नहीं है उसके मुकाबले में। टैक्स कलेक्शन आपने देखा, अदर देन एफबीआर जो हमारा सिंध रेवेन्यू बोर्ड का है वो अलग है। ये ज्यादती नहीं है कराची के साथ? ये ज्यादती है। और ये तो देखें, फिगर ही कोई नहीं है। ये तो तकरीबन 2500 अरब रुपए का हमारा कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल टैक्स जो पूरे फाइनेंशियल ईयर का है। और वो जो ओवरऑल हमारा 41% है, यानी एक तरफ कराची का टैक्स है और दूसरी तरफ तकरीबन पूरे मुल्क का टैक्स है। अब ठीक है, हम कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, मिनी पाकिस्तान है, हमें इस पर फ़ख्र है और हम चाहते हैं कि अगर हमारे ज़रिए से मुल्क की मईशत चले तो चले, लेकिन भाई हमारी मईशत भी तो चले। हमें तो कुछ दो, हमारी सड़कें टूटी हुई हों, हमारे गटर बह रहे हों, हमारे पास पानी ना आ रहा हो, हमें बिजली ना मिल रही हो, हमें गैस की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई हो, और कोई दूर हमें मुलाजमतें ना मिल रही हों, हम पर कोटा सिस्टम लगाया हुआ हो, हमें गिना नहीं जा रहा हो। यार सब छोड़ देना आप, हमारी गिनती पूरी ना हो, हम 3 करोड़ में 1.5 करोड़ रखा जा रहा हो, तो आप सोच सकते हैं कि इसके नतीजे में यहाँ के अवाम में एक रद्दमल पैदा होगा ना। हम ये समझते हैं कि कराची के साथ बहुत ज्यादती है जो वफाकी हुकूमत भी करती है और सिंध हुकूमत भी करती है। जब सिंध हुकूमत ये कहती है कि हम एनएफसी अवार्ड चाहते हैं, आबादी 80% उसमें बुनियाद होती है, तो उसके बाद लेटर ऑन उसमें जरा डेप्थ में आएंगे। मैं कुछ स्लाइड्स के ऊपर बात करना चाह रहा था। सबसे पहले 209 अरब रुपए का जो टैक्स पे किया कराची ने, टैक्स ईयर एफबीआर की डायरेक्टरी कह रही है। और जरा जोड़िया बाजार की हालत जाके देखें, आप देखें इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों इंफ्रास्ट्रक्चर नाबलद कुछ नहीं है यहाँ पर। सही देखिए मेरे भाई, यहाँ पर तवज्जो देता कौन है? ये 4 साल जो हमारे मेयर साहब थे वो कहते रहे मेरे पास इख्तियार नहीं है। ये बात उनकी ठीक है कि उनके पास इख्तियार बहुत महदूद था, लेकिन जो इख्तियार उनके पास था उसके मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया। वो झाड़ू भी तो लगा सकते थे, कचरा तो उठा सकते थे, उनके डीएमसी के अंदर ये तो ताकत थी ना, और उन्हीं की जिम्मेदारी थी।
इसके बाद आ जाइए आप सूबाई हुकूमतें, जो 95% उस हमारा कराची कंट्रीब्यूट करता है पूरे सूबे के लिए और अच्छा करता है। लेकिन इस मामले में तो वो बहुत हसास है कराची के, कि अगर कोई जरा सी कोई 19-20 बात हो जाए तो कहते हैं कि मतलब नहीं ये हो जाएगा वो, लेकिन कराची को प्रैक्टिकली अपना हिस्सा नहीं समझते देने के मामले में। ठीक है, देने की जब बात करें, प्रोफेसर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, मार्केट वाइज टैक्स कलेक्शन, सिर्फ अगर हम मार्केट्स की बात करें, और इसमें आप ये देखिए कि ब्लू एरिया इस्लामाबाद का जो है 39 अरब रुपए का टैक्स दिया। माइंडेड के ब्लू एरिया में ये वो टैक्सेशन नहीं है जो वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज की, वहां पे बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिसेस हैं, जहां से ये टैक्स कलेक्शन जमा हो रहा है। साथ ही साथ इस्लामाबाद के साथ अगर मुल्तान रोड लाहौर की हम बात करें, 10 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन यहां से हुआ। मैं एक कंपैरिजन चाह रहा हूं इन पिक्चर्स को, जो आपको ब्लू एरिया की सड़कें दिखा रहे हैं, जो आपको वेल प्लान ब्लू एरिया इस्लामाबाद का दिखा रहे हैं, जो आपको ये बेहतरीन किस्म की गुजरगाह और यहां पे जो मुल्तान रोड बना हुआ है जहां से ये टैक्स कलेक्शन हुआ, इसके मुकाबले में नाउ लुक एट हियर, सदर कराची का सदर मार्केट जाके देख लें आप, पौन घंटे से ज्यादा आपको टाइम लगेगा वहां से गुजरने में, जो ट्रैफिक कंजेशन और इसके अलावा जो सूरत हाल है। सदर मार्केट जो है 77 अरब रुपए टैक्स जमा किया लास्ट कैलेंडर टैक्स ईयर में। रियल एस्टेट से 6 अरब की बात करी जाती है कराची में। फोरम जो कराची का एक बड़ी मार्केट कहलाती है, एक शॉपिंग सेंटर है, 3 अरब 30 करोड़ रुपए ये टैक्स देता है। जोड़िया बाजार आप जाके दिखा दें और फिर वापस आए तो उस दिन आप काबिल नहीं रहते कि कोई और काम कर सके। एक चक्कर अगर जोड़िया बाजार लगाया था और उसके बाद कीचड़ों के अंदर लोग इस वक्त भी मौजूद हैं। ये जोड़िया बाजार आपको 3 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बहादुराबाद की मार्केट आप जाइए जरा और उसके बाद वापस आके एक दिन में सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं। यह मार्केट भी आपको 1 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट दे रही है। लियाकताबाद सुपरमार्केट, लालूखेत जिसे हम कहते हैं, लियाकताबाद सुपरमार्केट 99 करोड़ ये मार्केट टैक्स जमा करके देती है। और यहां का हाल आप जाके देखें, आप जाना गवारा नहीं करेंगे इस वक्त की हालात हुए। तारिक रोड 95 करोड़ तारिक रोड जमा कर देता है। पार्क टावर 62 करोड़ टैक्स किटी में देता है। बर्न्स रोड 11 करोड़ रुपए बर्न्स रोड जमा करके देता है। मेरे भाई इस वक्त जो सूरत हाल है, ये यू जस्ट नेम इट, ये तो सिर्फ 8-10 मार्केट्स हैं जो मैंने दिखाई है। कराची की और बड़ी मार्केट्स हैं जो इस वक्त नेशनल किटी में अपना जो है वो पैसा डाल रही हैं, लेकिन उनको उनके हुकूक, उनके राइट्स, उनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। मेहताब करीम साहब, एक शहर जो दूध देने वाली गाय है, जिससे हमेशा लोगों ने लिया, इस शहर के ऊपर नहीं लग रहा, अफसोस नहीं होता ये सारी चीजें देख के? डॉक्टर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी बिल्कुल सुन रहे हैं, लाउड एंड क्लियर। देखें, ये एक तो ये टैक्स का जो मामला है, ये तो एक पहलू है। सबसे पहले ये पता चलता है कि देखें यहाँ कितनी आबादी है कि लोग जो हैं इतने करोड़ों और बिलियंस के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं। और जैसे कि पता है, हाफिज साहब ने भी बताया, और भी यहां तक के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि जी कराची की जो आबादी है, ये सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल में जब तक नहीं इसको रिजॉल्व करेंगे, ये टैक्स देखें, और आबादी से सब कुछ मुंसलिक है। आपको जैसे पता है कि जो NFC अवार्ड होता है वो आबादी के पेश नजर दिया जाता है। 85% 85% जो है वेटेज है आबादी को। तो जब तक के हम ये मालूम नहीं करें कि कितने लोग हैं, कितने टैक्स दे रहे हैं, और आपने अभी बताया है मार्केट्स के टैक्स, आप अगर देखें इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो हैं वो अलग हैं। ये आप मार्केट का टैक्स तो छोड़ें, वो तो एक बड़ा अच्छा, मैं देख रहा था टीवी पे प्रोग्राम कि लाहौर की लिबर्टी मार्केट जो है, जो कि सबसे एक्सपेंसिव जगह है लाहौर में, और उसके मुकाबले में वो लियाकताबाद मार्केट है, वहां से ज्यादा टैक्स कलेक्ट। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरफ आपने रहनुमाई की, जो गलती है पाकिस्तान में इस वक्त, हम कराची के साथ या सिंध के साथ या इंसान किसी भी उसके साथ मर्दमशुमारी के हवाले से जरा आ जाते हैं मर्दमशुमारी के ऊपर। और पाकिस्तान में जो हिस्ट्री है मर्दमशुमारी की, जो तारीख रही है, सबसे पहले इसके ऊपर एक नजर डालेंगे कि जो जरा स्लाइड अगर हमें दिखाएं इस वक्त, सेंसस हिस्ट्री इन पाकिस्तान, यह आपके पास एक स्लाइड इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। 1951
फिर उसके बाद 1961, 1972, 1981, 1998 और फिर 2017। सबसे पहले पूरी दुनिया में जो एवरेज जो होती है सेंसस मर्दमशुमारी होती है वो 10-10 साल में होती है। पाकिस्तान में हमने देखा सबसे पहली जो मर्दमशुमारी हुई वो 1951 में, और उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ 50 लाख, जिसमें मगरबी पाकिस्तान की 3 करोड़ 37 लाख और मशरिकी पाकिस्तान के 4 करोड़ 20 लाख। उसके 10 साल बाद 1961 में आप अगर आ जाएं, 1961 में हमने देखा कि 9 करोड़ 30 लाख, अगेन उसी स्लाइड के ऊपर अगर दोबारा हम आ सके एक मरतबा, 9 करोड़ 30 लाख की पॉपुलेशन, और इस 9 करोड़ 30 लाख की पॉपुलेशन में मगरबी पाकिस्तान 4 करोड़ 28 लाख और मशरिकी पाकिस्तान 5 करोड़। फिर उसके बाद अगले 10 साल बाद 1972 में हम आ जाते हैं तो सुकूत ढाका हो गया, और उसके बाद पाकिस्तान की पॉपुलेशन गिर गई, 9 करोड़ से आ गई 6 करोड़ 53 लाख पर। 6 करोड़ 53 लाख पाकिस्तान की आबादी। उसके बाद 1981 में मर्दमशुमारी हुई, 8 करोड़ 37 लाख पॉपुलेशन सामने आई। फिर 17 साल का वक्फा, एक बहुत बड़ी ज्यादती, एक मुल्क में 17 साल बाद मर्दमशुमारी हुई, 13 करोड़ 8 लाख 57 हजार, और उसके बाद 17 को छोड़े फिर 19 साल बाद 2017 में मर्दमशुमारी हुई। 19 साल बाद जब मर्दमशुमारी हुई तो वो 20 करोड़ और 77 लाख। जी मेहताब करीम साहब, एक मरतबा हमने देखा कि 17 साल बाद दूसरी दफा 20 साल बाद पाकिस्तान में मर्दमशुमारी हो रही है, तो रॉन्ग एट वेरी बिगिनिंग हम क्या अपनी प्लानिंग करेंगे जब हमारे पास सही आदाद-ओ-शुमार ही नहीं है? देखिए ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता आपने रेस किया है, और ये पता नहीं, ये तो प्लानिंग कमीशन को देखना चाहिए कि कैसे वो प्लानिंग करते हैं। जो हमारे सारे पिछले प्लान्स बने हैं 1981 के बाद, वो 1998 तक और 1997 तक वो सारे 1981 की सेंसस पे चल रहे थे। उसके बाद 1998 में जो सेंसस हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, इसका आप मुआवजा करें कि 1881 में 1881 में ब्रिटिश हुकूमत ने इंडिया में, पूरे इंडिया में सेंसस शुरू की, और उसके बाद 1951 तक और 1961 तक रादर इंडिया और पाकिस्तान में हर 10 साल बाद सेंसस होती रही है। वो 1971 में नहीं हो सकी बिकॉज वहां ईस्ट पाकिस्तान में जो हालात थे, मगर वो 1 साल बाद, जैसे पाकिस्तान 72 में हुई, फिर डिसमेंबर हुआ, उसके फौरन बाद उन्होंने, नई हुकूमत ने 1972 में सेंसस करा दी, 1981 में सेंसस हुई। उसके बाद क्या हुआ कि क्यों नहीं सेंसस हुई? अब इसके बड़े पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, और इसके और भी कुछ रीजंस होंगे, उस पर मैं, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाह रहा हूं। नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं इससे हमें नुकसान क्या हुआ इस तवील वक्फे से? आप 10 साल की बात करते हैं, एक मरतबा 19 साल का, फिर 17 साल का गैप, इससे नुकसान क्या हुआ हमें? नुकसान से पहले आप ये बताएं, देखें कि 1973 का जो आइन हमारा आया, उसमें ये मैंडेटरी हो गया कि हर 10 साल बाद सेंसस होगी, तो उन्होंने 1981 में सेंसस करा दी। मगर उसका ये नतीजा हुआ, 1981 में जो सेंसस हुई, उससे ये पता चला कि जो 4 सूबे हैं पाकिस्तान के, नए पाकिस्तान के, वो डिफरेंट तरह से उनमें ग्रोथ हो रही है, और जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है वो हुई सिंध के सूबे में। आपको ये देखें कि 1951 में जब सेंसस हुई थी तो सिंध में तकरीबन 17.5% पॉपुलेशन थी, शेयर था सिंध का। 1981 में वो हो गया 23%, 23% से 22% और 6 पॉइंट, मतलब तकरीबन 23% हो गया वो। और उसी को वो वजह हुई कि अगर ये दोबारा सेंसस हुई तो ये ना हो कि सिंध का शेयर बढ़ जाए, और बढ़ रहा था। ठीक है, दैट्स द पॉइंट हाफिज साहब, ऐसा ना हो कि सिंध का शेयर बढ़ जाए, या क्या मतलब एक मुल्क की सेंसस हो रही है, मर्दमशुमारी हो रही है, जिसके ऊपर ये सर गिने जाते हैं, लोग काउंट होते हैं कि उस मुल्क, उस जगह, उस रीजन के वसाइल इस्तेमाल करने वाले कितने लोग हैं। इसमें सियासत, ये तो वतन के साथ धोखा है। इसमें भी 2 बातें हैं। देखें, सिंध हुकूमत ने ये प्ली लिया कि 2017 की मर्दमशुमारी में हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमें 1 करोड़ से ज़्यादा हमारे नंबर जैसे हैं जो गिने नहीं गए।
इसी तरह एक दो जगहों से और आवाज़ उठी और ये बात काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में गई, लेकिन वहाँ पर जब ये तय हुआ कि 5% शुमारियाती ब्लॉक्स जो 1,68,000 हैं इस वक्त मुल्क में, उसमें से 5% यानी 8,400 को रीओपन किया जाएगा, दोबारा मरदमशुमारी होगी, ये उस वक्त तय हो गया, तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मसला ये है कि जो सिंध की हुकूमत है उसका भी प्रॉब्लम ये है कि जब वो कहती है कि सिंध की आबादी ज्यादा है, तो दूसरे ही सांस में जब ये बात की जाती है कि कराची के 1 करोड़ लोग आपने कम किए हैं, इसलिए कि मिनी पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर रहते हैं, हेड काउंट उनका होना चाहिए, लेकिन शिनाख्ती कार्ड की बुनियाद के ऊपर आपने वहां भेज दिया। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शिनाख्ती कार्ड बनाता है नादरा है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स बनाता है, मरदमशुमारी कराता है, और इसी तरह से जो है वो तीसरी चीज होती है कि जिसमें वोटर लिस्ट होती है वो जो है वो बनाता है इलेक्शन कमीशन। ये सब अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हुआ ये है हमारे यहाँ, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं। 1998 में आराम बाग के पास जो हमारा शुमारियाती ब्लॉक था उसकी आबादी थी 1,31,880 और 17 कितने हो गए 2017 में यह आबादी कम होकर हो गई 1,28,374। मेरे पास NA 256 जो नॉर्थ नाज़ाबाद पे तकरीबन मुश्तमिल और थोड़ा सा नॉर्थ कराची पर मुश्तमिल इलाका है, उसके 21% ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें वोटर ज्यादा है, आबादी कम है। वोटर ज्यादा है, आबादी कम है। एक स्लाइड, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि कराची की टोटल पॉपुलेशन में आप मुझे क्यों होता है वो सपोर्ट करेंगे, ये बनता है, ये होता क्यों है, ये मैं आपको बताता हूं। मैं आता हूं इस स्लाइड की तरफ। टोटल पॉपुलेशन 1951-2017 तक जो इस वक्त हमने देखी कराची की, तवज्जो चाहूंगा डॉक्टर साहब आपकी भी, इस वक्त हम देख रहे हैं 11 लाख जो है कराची की पॉपुलेशन 1951 में थी, 1961 में 19 लाख हुई, फिर 35 लाख 1972 में, 1981 में 52 लाख, 1958 के 1998 के मरदमशुमारी में इसको जो है वो 92 लाख काउंट किया गया, जबकि जो इंडिपेंडेंट जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो कहते हैं किसी भी तौर 1,12,00,000 से कम नहीं थी कराची की आबादी। और 2017 में यानी लास्ट जो सेंसस हुई है कराची की, उसमें कराची की पॉपुलेशन को 1,49,00,000 गिना गया है, जबकि जो आजाद जराए वो कहते हैं कि किसी भी सूरत 2,21,00,000 यानी 2.25 करोड़ से कम नहीं है 2017। और आज हम खड़े हैं 2000 ले लें। जी 2020 में डॉक्टर साहब ने बताएंगे, तो डॉक्टर साहब की अपनी रिपोर्ट्स भी इसी तरह की हैं। फिर जो यहाँ पर न्यूयॉर्क के कुछ इदारे हैं जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के और ये पूरा इन चीजों को देखते हैं, उसकी हमने देखी है। खुद जो वर्ल्ड बैंक की इतनी मोटी बुक है उसके अंदर जो है ना हमारी प्रोजेक्शन 2.5 से 3 करोड़ ही बता रहे हैं वो। ठीक है, यूएनओ की बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये बात मौजूद है, डॉक्टर आरिफ हसन की रिपोर्ट में ये बात मौजूद है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर इसको 2.25 करोड़ ले 2.25 करोड़ मैं तो समझता हूं कि इस वक्त कराची की आबादी 3 करोड़ से कम नहीं है। ठीक है, अगर कराची की आबादी 3 करोड़ से कम नहीं है और सेंसस के पेपर हम आदाद-ओ-शुमार लेकर बैठे हुए हैं 1,49,00,000, डबल का डिफरेंस है। अब ये बताइए कि ये जो पूरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पॉलिसी मेकिंग होगी और सहूलतें हम लोगों के लिए मैसर करेंगे या करना चाहेंगे, वो 3 करोड़ के लिए करेंगे या 1.5 करोड़ के लिए करेंगे, ये सवाल होगा मेरा डॉक्टर मेहताब से। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। कराची के हवाले से हम बात कर रहे थे और ब्रेक पे जाने से पहले प्रोफेसर मेहताब करीम साहब, सर ये अंडर काउंटिंग जो थी, चाहे वो सिंध की हो, बिलखुसूस कराची की हो, इसके सियासी असरात, सियासी पॉलिटिकल इंपैक्ट इसका क्या अब देखते हैं। फिर दूसरा ये कि 1100 अरब का पैकेज हो या 11,000 अरब रुपए का पैकेज हो, जब आपके पास हेड्स पूरे नहीं गिने हुए, जब आपके पास बेसिक डेटा नहीं है, तो फायदा क्या होगा इन चीजों का, एक्सरसाइज का? जी बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दूं। देखिए जी 1981 में। करीम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्लीज कंटिन्यू करें। जी सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको मुआवजा करा दूं। 1981 की सेंसस थी और 1998 की सेंसस थी और 2017 की, क्योंकि मैं इन तीनों सेंसस में मैं इन्वॉल्व रहा हूं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। मैंने काफी एनालिसिस किया है ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड नेशंस और एडवाइजर भी रहा हूं मैं सेंसस ऑर्गेनाइजेशन का, और एक किताब भी आई है 1998 सेंसस के ऊपर, जिसका मैंने भी एक चैप्टर लिखा है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वो। और अभी भी मैं 2017 में भी मैं इन्वॉल्व था, क्योंकि मैं
सेंसस एडवाइजरी कमेटी में रहा हूं और हमारा नुक्ता नजर बिल्कुल नहीं सुना गया। अच्छा। जो कि एडवाइजरी कमेटी थी, टेक्निकल कमेटी थी, उसमें मुल्क के सीनियर डेमोग्राफर्स पंजाब से भी, केपीके से भी, और मैं था सिंध को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारी उन्होंने कोई बात नहीं मानी। अच्छा। ये इंटरनल रिपोर्ट है जो कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बनवाई थी सेंसस के बाद, उसमें साफ लिखा हुआ है इन्होंने जो भी सजेशन दी थी उसको नहीं माना गया। देखिए, पहले मैं आपको 1981 की तरफ ले चलता हूं। उस वक्त कराची की आबादी पाकिस्तान की आबादी की तकरीबन 7%। अच्छा। 1998 में जब सेंसस हुई तो उन्होंने कहा कि ये कराची की आबादी एक्चुअली गिनी गई थी 11.5 मिलियन, जो तकरीबन बनती 1 करोड़ 50 लाख के करीब। ठीक। मगर उन्होंने 2 मिलियन 20 लाख पॉपुलेशन कम कर दी। उन्होंने कहा कि ये एलियन है, ये अफगानी हैं, ये बंगाली हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए उसमें से निकाल के उन्होंने लेकिन सर बुनियादी फर्क, अगर वो अफगान मुहाजिरीन हैं, म्यांमार के मुसलमान हैं जो लाखों की तादाद में, जो बांग्लादेश मुहाजिरीन हैं, पनागुजीन हैं, यहाँ पे कैंपों में हैं, तो वो कराची में है ना, उनके हेड्स काउंट होने चाहिए। ये बुनियादी चीज आप लोगों की नहीं मानी गई। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि उनका उन्होंने कवायद देना था कि उनके कहां से हैं, कितने अफगानी हैं, कितने बंगाली हैं, कितने, वो नहीं दिया उन्होंने। इसका मकसद ये था कि 1998 में भी कराची की आबादी को 7% रखा जाए और सिंध की आबादी जो कि 1981 में 23% थी, वो 1998 में 23% रहे। उसके बाद आप आ जाए 2017 में, 18 साल के बाद, उसमें भी वही एग्जैक्टली वही हुआ कि कराची की आबादी 7% है पाकिस्तान की और सिंध की आबादी 23% है। इसका ये मतलब है कि कुछ कहीं गड़बड़ हुई है। अच्छा, ये जरा स्लाइड भी मैं चाह रहा हूं कि इसके हवाले से हमारे पास मौजूद है, सिटी पॉपुलेशन, वो भी हम देखते हैं कि 1998 और 2017 के हवाले से जो बात कर रही है, बहुत इंटरेस्टिंगली इसमें अगर आप देखें, हाफिज साहब आपकी भी तवज्जो चाहूंगा कि कराची की पॉपुलेशन, वो कह रहे हैं कि 1998 से 2017 के दरमियान जो चेंज आया है कराची की पॉपुलेशन में, वो सिर्फ 37% का आया है। सेम टाइम लाहौर की पॉपुलेशन में 53%, 53%, आप पेशावर में चले जाएं तो 50%, और आप इस्लामाबाद में चले जाएं तो 47% पॉपुलेशन बढ़ी है इन 10 साल में, कराची की सिर्फ 37%। तो जबकि आपको मालूम है कि कराची में कितना बड़ा इन्फ्लक्स होता है, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए ना मेरे भाई कि कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब हुकूमत क्या कहेंगे, अभी ये नोटिफाई करने वाले हैं, उस जाली मर्दमशुमारी को नोटिफाई करने वाले हैं, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं। जितने बड़े डेमोग्राफर हैं, ये हमारे डॉक्टर मेहताब करीम साहब, इन लोगों की बातें जब इन्होंने नहीं सुनी है तो जाहिर है कि दूसरा तरीका है जो हम तहरीक चला रहे हैं उसके जरिए से अपनी आबादी को मनवाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इन्होंने कम कर दी। मैं आपको सिर्फ ये NA-256 है ना, अगर आप थोड़ा सा अगर देख लें इसमें, तो आप 774 ब्लॉक्स में से 164 ब्लॉक ऐसे हैं, यानी 21% ब्लॉक, सिर्फ एक NA की बता रहा हूं मैं कराची में, जिसमें पॉपुलेशन जो है वो कम है और वोटर ज्यादा हैं। 408 446 वोटर, ठीक है, 938 1137, 630 709, 822 1057, ठीक, पॉपुलेशन कम वोटर ज्यादा। भाई किसको सही मानूं? वोटर लिस्ट जाली है, मर्दमशुमारी जाली है। पता चला कि दोनों ही वैसे तो जाली है, लेकिन मर्दमशुमारी ज्यादा जाली है। उसकी वजह यह कि वो तो बता दिया ना उन्होंने, और अभी भी एक बहुत अहम मीटिंग के अंदर, तो सारे सब चीजें कंबाइंड हो रही हैं, इसमें आर्मी भी होती है, सब लोग होते हैं, तो ये बात आई कि जनाब वो क्या यार 1 करोड़ लोग वो हैं कि जो कराची में, चूंकि उनके असल घर वहां पर हैं, और तो हमने वहां पर कर दिया। अरे भाई कैसे कर दिए? मर्दमशुमारी हेड काउंट है, खाते हैं सर, ये आता है वो जो बेसिक फिनोमिना है डिज्योर या डिफेक्टो का, जो जरा हमारी रहनुमाई कीजिएगा मेहताब करीम साहब। ये डिज्योर मेथड जो है बेसिस इसके ऊपर किया गया, यानी जो आपके शनाख्ती कार्ड में 2 पते होते हैं, एक मुस्तकिल और एक आर्जी, तो अब वो फैमिली जो कोहाट से पिछले 30 साल से कराची में यहाँ पे मौजूद है, यहाँ खा रही है, यहाँ बिजनेस कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उनका मुस्तकिल पता कोहाट का है, तो उनको कोहाट नहीं गिना जाएगा, उनको कराची में नहीं गिना जाएगा, डिफेक्टो पे होना चाहिए था। ये डिज्योर के ऊपर क्यों हुआ? ये तो बहुत बड़ी एक क्या कहेंगे आप इसे? जी, आपको बताऊं मैं, ये हमारी कमेटी जो थी, टेक्निकल कमेटी, इसमें हमने बहुत उनसे कहा कि आप डिफेक्टो बेसिस पे, डिफेक्टो मीन्स जमीनी हकीकत,
उर्दू में जिसे कहते हैं, उस बेसिस पे आप सेंसस कराएं कि यूनाइटेड नेशंस का जो नुमाइंदा था हमारी कमेटी में, उनका भी यही कहना था। और दुनिया के हर मुल्क में, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह डिफेक्टो बेसिस पे सेंसस गिनी जाती है। देखें अमेरिका में तकरीबन 12 मिलियन लोग जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मगर उनको सेंसस में गिना जाता है। अभी अमेरिका में सेंसस हो रही है, वो घर घर जा रहे हैं और वो हर घर पे नॉक करके कहते हैं आप अपना बताएं कितने लोग यहाँ रहते हैं, इररेस्पेक्टिव आप पाकिस्तान के अमेरिका के सिटीजन हैं कि नहीं। इसी तरह इंग्लैंड में, इसी तरह हिंदुस्तान में, इसी तरह बांग्लादेश में और दुनिया के हर मामले हमने बहुत उन पर जोर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो इसी तरह करेंगे। दूसरी बात यह कि उन्होंने हर घर में जाके शनाख्ती कार्ड चेक किया। जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं था उनको सेंसस में नहीं गिना गया। उसके बाद उन्होंने शनाख्ती कार्ड का परमानेंट एड्रेस लेकर के, मेरा ख्याल यह है क्योंकि इन्वॉल्व था, मैं काफी देख रहा था, मेरा उस वक्त जो सेंसस हुई है उसमें उन्होंने शायद गिना हो उनको, मगर क्योंकि हर शख्स का शनाख्ती कार्ड उसमें इंक्लूड था। हो सकता है, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि जब तक नहीं इसको खोलेंगे ये बात पता नहीं चलेगी। इसीलिए सेनेट ने और एक बनाया उन्होंने एक सेंसस कमीशन जिसका मैं भी मेंबर था और 3 और बड़े सीनियर डेमोग्राफर्स और स्टैटिस्टिशियन केपीके से, पंजाब से और इस्लामाबाद से उसमें शामिल थे। मगर उसकी सिर्फ एक मीटिंग हुई कि हमने कहा था कि हम उसको पूरा रिव्यू करेंगे और 5% जो है वो दोबारा घरों में जाके देखेंगे कि ये सेंसस सही हुई है कि नहीं। मगर उसमें आगे बात नहीं बढ़ी, सिर्फ एक मीटिंग हुई। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, मगर ये जब तक नहीं इसको खोला जाएगा पूरा, जैसे आप इलेक्शन होता है आप दोबारा काउंटिंग करते हैं, ये मामला हल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, इलेक्शन होते हैं तो आप इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व होता है और ये इलेक्शन कराना बेसिकली उसकी जिम्मेदारी है हुकूमत की। फौज जो होती है वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से होती है और ये सारी चीजें जो उसमें होती हैं, तो ये पीछे तो नहीं छुपा जा सकता, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो आपके इलेक्शन, मैं बताता हूँ, कहते ये हैं कि चूंकि उस वक्त आपको पता है अमन अमान का भी मसला था ना, दहशतगर्दी की फिजा थी, ये थी, तो उस वक्त वो आया था कि एक फौजी जवान जो है वो मर्दमशुमारी करने वालों के साथ होता था। अब ये एस्टेब्लिशमेंट और फौज का भी काम है कि इसमें क्लियर करें कि क्या कराची की आबादी कम गिनने में क्या फौज ने भी कोई साइन किए, तो मेरा ख्याल उनको क्लियर करना चाहिए। और अगर वो नहीं भी करते तो भाई पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जिम्मेदारी है, वो इदारा है, विफाक का इदारा है। उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, लेकिन वो तो नून लीग वाले तो बहुत खराब आप कहते रहते हो, उन्होंने भी एक काम गलत किया और आपने इसको कंटिन्यू किया। और अब पीटीआई तो ये क्राइम करने जा रही है कि कराची की आबादी को उतना ही नोटिफाई कर देंगे जितना उन्होंने गिना है। ठीक है, लास्ट मिनट है डॉक्टर साहब, क्या होना चाहिए 30 सेकंड अगर आप रहनुमाई करें। मैं समझता हूं कि फौज का लॉ एंड ऑर्डर था, उन्होंने सेंसस नहीं किया। एक तो ये, दूसरा ये कि जब तक के ये पूरा मामला दुरुस्त ना हो जाए, ये मेरे ख्याल में ये सेंसस को इन्होंने नोटिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कर देंगे तो फिर ये हम अगले 20 साल तक इसी डेटा पे, इसी जो हमने कलेक्ट किया है उन्होंने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, इसी पे हम प्लानिंग करते रहेंगे। और वो प्लानिंग देखें, मेरे अंदाजे के मुताबिक कराची में हर साल तकरीबन 7 लाख आबादी बढ़ रही है, उसमें से आधी आबादी जो है तकरीबन 3.5 लाख वो है नेचुरल इंक्रीज, उसका शरह पैदाइश शरह मौत का जो फर्क है। हाफिज साहब देखिए, एक जो बहुत बड़ा मसला नुमाइंदगी का है, कराची के लोगों को वोट डालते वक्त ये एहसास ही नहीं होता कि सिंध हुकूमत में उनका कोई कंट्रीब्यूशन होगा। हमारी अभी है 44 सीटें सूबाई असम्बली में, अगर हमारी आबादी सही गिन ली जाए तो हमारी सीटें हो जाएंगी 62। 130 में से सिर्फ कराची की सीटें 62 हो जाएंगी। सिंध का वो जागीरदार जो मकामी सिंधियों का इस्तेसाल करके, रारियों का अक्सरियत हासिल करके जमहूरियत के ऊपर जो है वो एक कलंका टीका है, वो हमारी तकदीर के फैसले करता है, उसका ताल्लुक सिंधी महाजिर से नहीं है, जागीरदारी है। इसी तरह यहां पर अगर लोगों को एतमाद होगा कि हमारी नुमाइंदगी सिंधी असम्बली में है, तो फिर आवाजें नहीं उठेंगी, फिर ये मंजन कोई नहीं बेचेगा कि सूबे को तकसीम करो और इधर हम सियासत करें, इधर तुम सियासत करो। इसलिए हम समझते हैं कि आबादी की बिल्कुल ठीक गिनती होनी चाहिए। हम तो कोई चीज मुतालबा नहीं कर रहे, हम तो जेन्युइन मुतालबा कर रहे हैं, हम जितने हमें गिन लो,
ठीक और हमारी नुमाइंदगी दे दो। वो जाहिर है कि उसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है और ये सारी चीजें, लेकिन असल चीज ये है कि कराची की आबादी को सही गिना जाए और इसके ऊपर जो तहरीक है, सब समाज सियासी जमातें जो हैं कराची के हवाले से बहुत ज्यादा उनके कंसर्न मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और हाफिज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।